तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। तो कल भैया हमारे महामानव लोकसभा में तो नहीं गए, उनके जान का खतरा था, वो खाली उन्हीं को पता था, स्पीकर को, ओम बिरला को। और अभी तो कोई एफआईआर भी नहीं हुई कि किससे खतरा था। और खाली वो 3 सांसद महिलाएं थी, उन्हें खतरा था मोदी जी को। बताइए, देश सुरक्षित हाथों में, मोदी जी बताते हैं गाहे बगाहे। और जब प्रधानमंत्री नहीं सुरक्षित है संसद में, तो देश का तो भगवान है मालिक। तो मोदी जी 97 मिनट बोले, बोले का बतौली किए, वो मन की बात समझ लीजिए। और बताया कि 2014 से पहले जितने कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, कोई विजन नहीं था उनका, मतलब लाल बहादुर शास्त्री होते सब बेवकूफ थे। ये काबिल आए चाय बेच के ऐसे स्टेशन पे जहाँ कभी ट्रेनें नहीं रुकती थी बड़नगर के, और इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री इनके पास है। अब नेहरू जी का नाम तो आइंस्टाइन के साथ लिया जाता था, अब इनका नाम लिया जा रहा है 13 फाइल के साथ। वो अलग एक कांड चल रहा है, इसीलिए भागे लोकसभा से। एक किताब था और एक वो स्टिंग फाइल और एक डोनाल्ड ट्रंप का वो डील। तो मोदी जी कल तू लाइन बोले भैया, एक ठोक शेर पता नहीं कहाँ लाए, उसको खोजते खोजते मेरे को मिला नहीं किसका है। आप लोगों में से किसी को अगर पता हो कि वो शेर किसका है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो उन्होंने पढ़ा कि तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, शेर पढ़ा उन्होंने, आईना वाइना पता नहीं क्या क्या। तो हमने भैया उसको बनाया अपने हिसाब से। हम भी लिखते पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, इंटायर पॉलिटिक्स नहीं पढ़े हैं लेकिन पढ़े हैं। तो हमने उसमें जोड़ा कि तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, पता है हमें, झोला उठाओगे और चल दोगे, क्योंकि सुना है कि तुम फकीर हो। तो भैया आपको याद होगा, एक सुभाषितान है, मोदी डालते हैं सवेरे अपने उस पे एक्स पर, तो अहो रूपम अहो ध्वनि। आपको इसका हम बता दें हिंदी मतलब क्या है। एक ऊंट की शादी थी, तो ऊंट की शादी में बाराती बने गधे। तो गधों ने गाना शुरू किया बारात में। तो गाया क्या कि वाह भाई ऊंट भाई, वाह भाई ऊंट भाई, वाह भाई ऊंट भाई। गधा के हाँ वाह क्या रूप है आपका, क्या रूप है आप ऊंट खुश। तो हो गया अहो रूपम, संस्कृत में इसका मतलब कैसा रूप है, वाह कितना सुंदर रूप है आपका, लंबी सी गर्दन है सुराही जैसी। तो अब ऊंट जब खुश हुआ तो उसने भी सोचा कि भाई गधों का भी प्रशंसा की जाए। तो उसने कहा गधों से कि अहो ध्वनि, कितनी मधुर ध्वनि है, वाह क्या सुरीली आवाज है। तो वही हमारे देश में संसद में हो रहा है, मोदी जी का भी स्थिति वही है, अहो रूपम अहो ध्वनि वाली भैया। और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते हैं कुछ। अब आप लोगों में से शायद बहुत लोगों को ना पता हो, अभी 30 जनवरी को पंजाब में 149 भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट किए गए फिर 30 जनवरी को, और वो भी हथकड़ी और बेड़ियों के साथ। मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया इनका। वो उधर वो टैरिफ वाला चल रहा है, ट्रंप को वो धन्यवाद दे रहे हैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से। मोदी जी माला पहना रहे पीयूष गोयल, जैसे लग रहा है अपने पैसे खरीद के लाए थे। और वहां पे 149 लोग फिर ढकेल दिए गए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। अब मोदी जी जो 97 मिनट बतौली किए, सबसे बड़ी समस्या है कि मोदी जी अपमान सब बहुत जल्दी ले आते हैं। अब विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं कि मुझे दो गालियां दी जाएंगी, ये किया जाए। अब कहे कि वो बिट्टू का जो वो अपमान हुआ, वो सारे सरदारों का, सिखों का अपमान है, उनके गुरुओं का अपमान है, असम का अपमान, तमिलनाडु का अपमान। और मोदी जी जो अपमान करते हैं उस वो कोई अपमान नहीं हो, महिलाओं का अपमान करते हैं। बताओ 3 सांसद महिला खड़ी थी, उनसे उनको डर था, ओम बिरला ने बताया कि उनसे थ्रेट है, वो अपमान नहीं है। मोदी जी कुछ भी बोले, नेहरू जी को पानी पी पी के रोज गिर जाते हैं, इंदिरा गांधी जी को रोज गिर जाते हैं, तो वो अपमान नहीं है मोदी जी के हिसाब से। अब भैया शून्य की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। लेकिन जो शून्य टैरिफ लगाने की सोच है वो हमारे महामानव में ही है, उसके अलावा किसी में नहीं है। भी शून्य की सोच है इनकी, रहती है हमेशा। और पता चला है कि अब विश्वगुरु जो हमारे हैं, अब वो विश्वगुरु से विश्वमित्र और विश्वबंधु वाला काम करने जा रहे हैं। अब बोला जाएगा उनको, क्योंकि वहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव है ना। अब बल भैया बताओ, कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई संसद में 3-3 लोगों के खिलाफ, उनको बर्खास्त करना चाहिए। अब मोदी जी 97 मिनट में एक चीज और बोले। अब इस बार वो पूरा शब्द नहीं बोले कि एक अकेला सब पर भारी, खाली इतने बोले कि एक अकेला, और मोदी पर हमला करते हैं, चुनाव करते हैं, डंका लंका बजता है, ना डंका बजता है ना लंका बजता है। अब उनकी लंका लगी हुई है मोदी जी की। अब वो एक निशिकांत दुबे जी हैं,
चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी में है। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा फटीचर कपड़ा पहनते हैं राहुल गांधी, बताओ। और एक वो है जेपी नड्डा, वो बता रहे थे अबोध बालक। ऐसे ऐसे शब्द हमारे देश में चल रहे हैं, कोई करे तो करे क्या। और कल मोदी जी 97 मिनट में ये भी बोले कि मुझे बोलने से रोका गया, मैं बोलता हूं तो रुकता नहीं हूं। अब नेहरू जी उनको सोने भी नहीं देते हैं, उसके बाद भी करें तो करें क्या। 97 मिनट बोले, खाली अपने बोले, उसके अलावा तो कोई बोला नहीं। विपक्ष तो उठ ही गया था। हमारी यूपी में आई, हमारे राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, रायबरेली वाले, चुनाव भी लड़े थे राहुल गांधी के खिलाफ। अब उन्होंने बोर्ड लगवाया है, क्या लगवाया है कि बड़े बड़े अक्षर में लिखवाया है, गद्दार कौन, असली सरदार रवनीत सिंह बिट्टू या फिर नकली गांधी राहुल गांधी। होर्डिंग में आगे लिखा गया है कि गद्दारी कांग्रेस से संपूर्ण देश की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस छोड़ा, क्या राहुल गांधी उसे गद्दार कहते हैं और ममता दीदी वफादार। मतलब इसी इसी चीजें लिखी हैं उसमें, रॉबर्ट वाड्रा का नाम है, फलाना फिरोज गांधी जी का नाम है, कई नाम है उसमें। अब बसपा की सुप्रीमो है मायावती, उनका दल अचानक फिर ब्राह्मणों के लिए जागा है। एक बार उन्होंने किया नहीं था एक्सपेरिमेंट ब्राह्मणों के साथ। अब एक पिक्चर आई है, उस पिक्चर का नाम है घूसखोर पंडित। अब उसके डायरेक्टर पे वो बिफर गई हैं। हजरतगंज कोतवाली में पहले ये बता दें आपको कि एक एफआईआर भी हो गई इस पिक्चर के डायरेक्टर के ऊपर। अब मायावती कह रही ये ब्राह्मणों का अपमान है, इसको तत्काल बदला जाए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी भैया। तो अब चलते चलते आपको दो लाइन 4 लाइन सुना दें, राजेंद्र रेड्डी साहब की है, अच्छी लाइनें हैं। बोले कि वो याद रखेगा, अहो रूपम अहो ध्वनि, मोदी जी का और मोदी जी के जितने कारिंदे हैं, निशिकांत दुबे और जितने राइते हैं, ये वही है, अहो रूपम अहो ध्वनि, वाह क्या आवाज है, वाह क्या सुंदरता है। 4 लाइनें हैं कि गिरते गिरते एक दिन आखिर संभलना आ गया, गिरते गिरते एक दिन आखिर संभलना आ गया, जिंदगी को वक्त की रस्सी पे चलना आ गया, हो गए अब हम भी दुनियादार, यानी हमको भी बात को बातों ही बातों में बदलना आ गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।